बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम हो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। सामीन, रजबुल मुरज्जब का मुक़द्दस और बाबरकत महीना शुरू हो चुका है। आज की ये वीडियो इस्लामी साल के 7वें महीने यानी रजबुल मुरज्जब की फ़जीलत और इसमें रौनुमा होने वाले तारीख़ी वाक़यात के हवाले से आपकी खिदमत में पेश की जा रही है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। माह रजब को इस्लाम के ज़ुहूर से पहले भी हुर्मत वाले महीने का दर्जा हासिल है और इस महीने में जंगें रुक जाया करती थीं। इस महीने में कई अहम इस्लामी वाक़यात भी पेश आए। इस्लामी साल के 7वें महीने का नाम रजबुल मुरज्जब है और इस नाम की वजह तस्मिया ये है कि रजब तरजीब से माखूज़ है और तरजीब के मानी ताज़ीम करना है। ये हुर्मत वाला महीना है। इस महीने में जदाल व क़ताल नहीं होते थे, इसलिए इसे अल असमुल रजब कहते हैं कि इसमें हथियारों की आवाज़ें नहीं सुनी जाती। इस महीने को असब भी कहा जाता है क्योंकि इसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमत व बख्शिश की खुसूसी अलामात फरमाता है। इस माह में इबादत और दुआएं मुस्तजाब होती हैं। रजब इन 4 महीनों में से एक है जिनको कुरान करीम ने ज़िक्र फरमाया है। बेशक महीनों की गिनती अल्लाह के नज़दीक 12 महीने हैं। अल्लाह की किताब में जब से उसने आसमान और ज़मीन बनाए उनमें 4 हुर्मत वाले हैं। ये सीधा दीन है, तो इन महीनों में अपनी जान पर जुल्म ना करो। हदीस नबी में अरशाद नबी है कि रजब अल्लाह ताला का महीना है और शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मेरी उम्मत का महीना है। यही महीना यानी रजब मेराजुन नबी का भी महीना है, यानी इसी माह की 27 तारीख को अल्लाह ताला ने हमारे नबी को आसमानों की सैर कराई और मुलाकात का शर्फ बख्शा। ये वाक़या हिजरत से 5 साल कबल पेश आया। सरवर कायनात रहमतुल लिल आलमीन के ऐलान नबूवत का 12वां साल मुसाइब व मुश्किलात से घिरा था कि अल्लाह ताला ने अपने महबूब से मुलाकात का एहतमाम फरमाया। पैगंबर खुदा की आसमानों की सैर और उसमें अल्लाह ताला की निशानियों का मुशाहिदा भी कमाल है। इस वाक़या को अंबर शाह वारसी अपने कलाम में यूँ बयान फरमाते हैं कि सरे लामकान से तलब हुई सुए मुंतहा वो चले नबी। कुरान पाक में नबी यानी बनी इसराइल की पहली आयत में इस वाक़े का ज़िक्र मौजूद है जो मेराज या इसरा के नाम से मशहूर है। अहादीस में भी इस वाक़े की तफसील मिलती है। शब मेराज इंतहाई अफजल और मुबारक रात है क्योंकि इस रात की निस्बत मेराज से है। अल्लाह पाक वो ज़ात जिसने रातों रात अपने बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सैर कराई, जिसके इर्द गिर्द हमने बरकत रखी है ताकि हम उसे अपनी कुछ निशानियाँ दिखाएं। बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। सामीन, सूरह बनी इसराइल में अल कुरान यानी कुरान करीम में यह इरशाद है, पहले मरहले में सफ़र मेराज का पहला मरहला मस्जिदुल हराम से मस्जिद अक्सा तक का है। ये ज़मीनी सफ़र है। दूसरा मरहला मेराज का दूसरा मरहला यानी मस्जिद अक्सा से लेकर सिदरतुल मुंतहा तक है। ये कुराए अर्ज़ी से कहकशाओं की उस पार वाक़या नूरानी दुनिया का सफ़र है। और तीसरे मरहले में मेराज का तीसरा मरहला यानी सिदरतुल मुंतहा से आगे काबा कोसैन और इससे भी आगे तक का है। चूँकि यह सफ़र मोहब्बत व अज़मत का सफ़र था और ये मुलाकात मुहिब और महबूब की ख़ास मुलाकात थी, लिहाजा इस रोदाद मोहब्बत को राज में रखा गया। सूरतुन नजम में फ़कत इतना फरमाया कि वहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो राज और प्यार की बातें की करना चाहिए वो कर लें। उलमाए इस्लाम के मुताबिक मेराज में अल्लाह ताला से मुलाकात रूहानी नहीं जिस्मानी थी, जिसे आज के जदीद दौर में समझना मुश्किल नहीं।
شب معراج میں نفلی عبادات انجام دینا اور احسن اقدام ہے، لیکن اس رات کو ملنے والے تحفے نماز کی سارا سال پابندی بھی اللہ تعالیٰ کی پیروی کا ثبوت ہے۔ ماہ رجب میں اگر پیش آنے والے واقعات کا ذکر کیا جائے تو تاریخ اسلام میں ماہ رجب میں متعدد تاریخی واقعات پیش آنے کا ذکر ہے۔ ان میں سے ایک ہجرت حبشہ اولیٰ ہے، جب مسلمان اہل مکہ کی سختیاں برداشت کرنے سے عاجز آ کر بإذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عازم حبشہ ہوئے۔ اس قافلہ میں باختلاف روایت 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلہ سالار تھے۔ یہ سن 5 نبی کا واقعہ ہے۔ سریہ عبداللہ بن حجش الاسدی اسی ماہ رجب میں ہجرت مدینہ سے کوئی 17 ماہ بعد پیش آیا، جس کا ذکر اس سے پہلے بھی ہم کر چکے ہیں۔ اور 9 ہجری میں پیش آنے والا عظیم غزوہ تبوک بھی ماہ رجب ہی میں پیش آیا، جسے غزوہ ذات الاسرہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہی وہ غزوہ ہے جس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا گھر بار خالی کر کے تن من دھن حضور کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف ایک بار پھر حاصل کیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تہائی لشکر کا ساز و سامان اپنی کرہ سے پیش کر کے جنت کا پروانہ اور یہ سند حاصل کی۔ اسلام کے چوتھے خلیفہ اور داماد رسول بھی 13 رجب کو اس دنیا میں تشریف لائے۔ ان کی ولادت کا سال تاریخ کی کتابوں میں سن ہجری یعنی 30 عام الفیل رقم ہے۔ حبشہ کے مسلمان بادشاہ نجاشی کا انتقال بھی 9 ہجری ماہ رجب میں ہوا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے از خود اطلاع پا کر اپنے صحابہ کی میت میں اس کی غائبانہ نماز جنازہ ادا فرمائی۔ دمشق کی تاریخی فتح 14 ہجری سن 635 عیسوی میں ماہ رجب ہی میں ہوئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ربیع الثانی 14 ہجری سے دمشق کا محاصرہ کیے ہوئے تھے، فتح یاب ہوئے اور اہل دمشق نے صلح کی درخواست کی، جو منظور کر لی گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 583 ہجری 1187 میں رجب ہی کے مہینے میں فتح بیت المقدس کے بعد مسلمانوں کے ہمراہ مسجد اقصیٰ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہو کر عاجزانہ اور سجدہ شکر ادا کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سامعین، انشاءاللہ ہم اپنی آنے والی ویڈیوز میں رجب المرجب کے دیگر فضائل اور اس میں وظائف اور اس مہینے کی اہمیت اور بالخصوص واقعہ معراج کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔